हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का सप्ताह नंबर 4 का। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर है और कक्षा 8 का सिलेबस की जो बुक है आपकी भाषा भारती और इंग्लिश रीडर, उसके सॉल्यूशन भी अपनी चैनल पर अपलोड हैं। ठीक है, तो आप विजिट जरूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। कक्षा 8 में सबसे पहले 40 प्रश्न है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम हिंदी को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हिंदी का तो हिंदी में सबसे पहले आपको एक तालिका दिख रही होगी, इस तालिका के अनुसार हमको नीचे आंसर देना है। ठीक है, तो देखो आप जल्दी से इसको नोट कर दें। पहला है, तालिका के अनुसार किन दो व्यक्तियों के ओंठ एक जैसे हैं। तो इसका सही आंसर है श्रीकांत और सुश्री अंजुमन, यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला है, किन दो व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के एकदम विपरीत है। तो इसका सही आंसर है आपका श्रीकांत और श्री शेखर का स्वभाव है जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, किन दो व्यक्तियों की रुचियां साहित्यिक क्षेत्र में समान है। तो इसका सही आंसर है बी। ओके, चौथा है, श्रीकांत और श्री अंजुमन के किन दो अंगों में समानताएं हैं। तो इसका सही आंसर है आपका नाक और आंखों का रंग। और पांचवा है, यह तालिका किससे संबंधित है। तो बच्चों यह तालिका जो है आपका व्यक्तिगत गुणों से संबंधित है। इसका मतलब आपके जो 5 क्वेश्चन है जो तालिका के आधार पर थे वो पूरे कंप्लीट होते हैं। अब जो है आपका आंसर नंबर 6 है। ठीक है, इनमें से कौन सा टीका केवल एक बार लगाया जाता है। तो BCG का जो टीका है वो एक बार लगाया जाता है, वो भी 24 घंटे के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है। दूसरा है, तालिका के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण के लिए कितनी आयु तक होती है। तो बच्चों के 0 माह से 5 वर्ष तक संपूर्ण टीकाकरण हो जाता है। अब अगला है, काली खांसी के लिए कितने बार टीकों का प्रावधान है। तो काली खांसी के लिए जो है आपको 5 बार टीकों का प्रावधान है। शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो बच्चों शिशुओं के लिए टीकाकरण उनको बीमारी से बचाने के लिए। ठीक है, अगला है, विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें पिलाने का प्रावधान है। तो विटामिन ए की कुल 9 खुराकें पिलाने का प्रावधान है। इस तरह से आपका जो हिंदी का कार्यपत्रक है वो कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं गणित में। ठीक है, तो बच्चों एक ही वीडियो में टोटल पूरे कार्यपत्रक हैं आपके। नीचे दिए गए चित्र में से छायांकित भाग का 3 गुणा 1/5 का कौन दर्शाता है। तो इसका आंसर जो डी है वो आपका ही दर्शाता है। ठीक है, रानू के पास 20 कंचे हैं, रेशमा के पास रानू के कंचों का 1/5 भाग है। तो रेशमा के पास कितने कंचे हैं। तो भैया उसके पास होगा टोटल 4 कंचे। 1/5 भाग करेंगे 20 का तो टोटल 4 कंचे निकलेंगे। ठीक है, अगला है, 5/9 और 3/9 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा होगा। तो बच्चों ये जो आंसर है आपका जी गलत है क्वेश्चन, क्योंकि यदि 5/9 का गुणा अगर हम 3/9 के व्युत्क्रम मतलब 9/3 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 9 पना 45 आ जाएगा और 9 × 27 आ जाएगा। इसमें किसी में भी ऐसा आंसर है ही नहीं। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप इसका आंसर भर सकते हैं क्या, इसका भर सकते हैं आप ये डी वाला। ठीक है, अब अगला है, श्याम के पास 6 सेंटीमीटर लंबी कागज की पट्टी है, वह इस पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है, उसको कितनी छोटी पट्टियां प्राप्त होंगी। तो इसका सही आंसर है आपका क्या 4 छोटी पट्टियां प्राप्त होंगी। ठीक है, एक आयतकार बगीचे का परिमाप है 13 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई क्या होगी। तो इसका सही आंसर है 15/4 उसकी जो है लंबाई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है 4/3, उसका परिमाप है 62/15, तो उसको 2 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो फिर भुजाओं की माप क्या होगी। ठीक है, भुजाओं की माप का योग। तो इसका सही आंसर होगा आपका 6वें का जो है 42/15, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है, शिवा के पास 10 मीटर का कपड़ा था। ठीक है, इसमें से 3/2 भाग उसने अपनी बहन को कुर्ता सिलवाने के लिए दे दिया, तो 10 मीटर का 3/5 भाग हो जाएगा आपका 6 मीटर। ठीक है, अब उसने जितना कपड़ा दिया था उसका 1/2 उसने वापस कर दिया, तो 6 मीटर का 1/2 जब वापस हो जाएगा यानी आधा, यानी 3 मीटर वापस हो गया। तो इसका सही आंसर है 3 मीटर। ठीक है, बी ऑप्शन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, रीता के पास कुछ आम थे, उसने अपने आमों का 2/7 भाग राजेश को दे दिया, श्याम को दे दिया, राजेश का कुल 4 आम मिले। तो बच्चों एक क्वेश्चन मुझे क्या लगता है गलत है ना। क्यों, 2/7 भाग उसने राजेश को दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि श्याम को कितना दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप इसको जरूर अपने शिक्षक से संपर्क करें। अगला है, 10 की घात 100 का मान क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी,
10 की घात 50 गुणा 10 की घात 50 मतलब 10 की घात 100 आ जाएगा, क्योंकि जब आधार बराबर होते हैं तो घातांक जुड़ जाती हैं। अगला है 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0 का मान क्या होना चाहिए? तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए बी यानी 2। क्यों? 3 की घात 0 मतलब 1 प्लस 2 की घात 0 मतलब 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो आंसर 1 ही आएगा। और उसमें 5 की घात 0 मतलब 1 का गुणा कर देंगे 2 में, मतलब ए प्लस हो जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। अगला है आपका विज्ञान का। ठीक है बच्चों, तो विज्ञान को सॉल्व करेंगे। कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है? तो संश्लेषित रेशों का आंसर नंबर ए। निम्नीकरण जैव अपघटन कौन कौन से हैं? तो फल और सब्जियां। ठीक है। अगला है दी गई तालिका में जंतुओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, इन्हें बताइए किस आधार पर विभाजन है? तो बच्चों ये है भोज्य पदार्थ के आधार पर, उनके खाने के आधार पर। दिए गए परिपथ में 2 तारों में से क्या वस्तु रखने पर बल्ब जल जाएगा? तो इसका सही आंसर है लोहे की छड़ी रखने पर बस जो बल्ब है वो जल जाएगा। अगला है सामान्यतः धात्विक और अधात्विक क्षारकीय अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इनमें से क्या नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो बच्चों अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके। अगला क्वेश्चन है बूझो चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रहा है, उसने देखा कि सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया, इसका कारण है ईंधन का अपूर्ण दहन। ठीक है। पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम है उसके पास जलती माचिस की तीली ले जाने पर वह क्या आसानी से आग पकड़ लेगा? क्यों? ये ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर ज्वलन ताप कम है तो उसको वो थोड़े ताप पर ही जल्दी जल जाएगा। ठीक है, तो वो जल्दी से आसानी से आग पकड़ लेगा। इसका सही आंसर है कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर है सी वाला, है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स होता है अपन को। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सी। अगला है अधातुओं को दैनिक जीवन में उपयोग एवं उनके नाम का सही मिलान करें। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका 9th वाले का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्यों? अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो श्वसन के समय, तो उसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, और पहले में ही जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बी में है। ठीक है। अगला है ध्वनि की चाल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ध्वनि की चाल जो है द्रव की अपेक्षा वायु में सबसे अधिक होती है। द्रव की अपेक्षा पानी में कम होती है ध्वनि की चाल, और वायु में अधिक होती है। ठीक है। अगला है सामाजिक विज्ञान। तो स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है। तो बच्चों स्थायी बस्ती जो है इसका सही सबसे अच्छा उदाहरण है गांव। ठीक है। भारतीय राजनीति की प्रकृति कैसी है? लोकतांत्रिक प्रकृति है। ठंडी समुद्री धाराओं का उत्पत्ति किसके निकट होती है? तो बच्चों वो होती है विषुवत रेखा के निकट। किस चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है? तो बच्चों वो होता है आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है मैग्मा से होता है। अगला है मृदा परिच्छेद का कौन सा भाग उपयोगी होता है? तो ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा जो है बहुत उपयोगी होती है। इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है? तो सही सा आंसर इसका कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का चयन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का सटीक उदाहरण है। ठीक है बच्चों। अगला है सुमेलित कीजिए। तो जो बैरो थर्मामीटर है तो ताप माप सकता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है। अगला है यदि व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब उचित दर पर सब जल की आवश्यक की पूर्ति हो। देखो बच्चों इसका जीवन का अधिकार, आप सोच रहे हैं कि जीवन का अधिकार है, तो इसका सही आंसर है समानता का अधिकार। क्यों? उसने बोला है चाहे वो गरीब हो या अमीर सभी को समान रूप से संसाधनों का बंटवारा हो। उस व्यक्ति उस आकृति की पहचान करे जो समुद्री तरंग से नहीं बनती है। तो वो आंसर है रेत का टिब्बा जो है समुद्री से नहीं बनता है। कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, इस संदर्भ में कानून कौन बना सकता है? तो संदर्भ में संसद ही कानून बना सकती है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्दी, अगली वीडियो में। टेक केयर।